Assalamu alaikum dear students, my name is Ali Murtaza and today is my second lecture on the ninth biology. So chapter 1 it is. So today our topic is level of organization. Level of organization. So first of all मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जानदार की बॉडी एक बेसिक यूनिट से बनी होती है जिस यूनिट का नाम है सेल. Cell is the basic structural and functional unit of life. So मैंने definition यहाँ पर लिखी है. Cell is basic structural and functional unit of life. So अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके किसी ऑर्गन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर तो वो प्लांट है या एनिमल है, आप उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और उसे देखेंगे कि अगर वो एनिमल होगा तो एनिमल में ऐसे राउंड सर्कल्स लाइक आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिनको हम सेल कहेंगे. और अगर आप प्लांट का यानी अगर आप ऑनियन का सेल देख रहे हैं तो वो आपको लाइक दिस आपको स्क्वायर शेप में नजर आएगा. जो प्लांट सेल है यानी हॉलो स्क्वायर कंपार्टमेंट होगा और जो एनिमल सेल है वो आपको स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में नजर आएगा. सो एक तो ये डिफरेंस है सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट में. सो फर्स्ट एवर जो सेल इस दुनिया में डिस्कवर हुआ था वो किया था रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट का यानी ऑर्किड प्लांट है उसका कॉर्क लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था और उसको क्योंकि ऑर्किड इज अ प्लांट उसको इस स्ट्रक्चर जैसे हॉलो कंपार्टमेंट्स नजर आए थे जिनको उसने नाम दिया था सेल. So cell is basic structural and functional unit of life. Why it is called structural and functional unit of life? Because cell हमें या हमारी बॉडी को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और सेल हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है वो सेल ही है. अगर हम ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर आप ऑल ओवर यूनिवर्स की बात करें, मैटर्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स को साइड पर रखें, अगर हम सब की बात करें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. आप कहेंगे अभी आपने बोला था स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल इज सेल इन ऑर्गेनिजम्स, बट इट्स नॉट 100% true. Smallest of all is called atom. For example, अगर मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इस पेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक हिस्सा में छोड़ दूं, दूसरे हिस्से को मैं रखूं और फिर उसी हिस्से को मैं और डिवाइड करूं और एक हिस्से को रखूं और एक को डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड करता जाऊं और आखिर में मुझे ऐसा पीस मिलेगा जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, which is not further dividable. So वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता. उस पीस को, उस पार्टिकल को हम एटम कहेंगे. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल, स्मॉलेस्ट बेसिक पार्टिकल. यानी किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम है, उससे भी स्मॉलेस्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट है पर हम अभी इसकी बात करेंगे. सो किसी भी सेल में, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया, किसी भी सेल में एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल या एलिमेंट बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे. मैक्रोमॉलिक्यूल से क्या मुराद है? आपने कभी डीएनए तो सुना ही होगा, आरएनए सुना होगा, प्रोटीन सुना होगा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, 5 किस्म के
जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल में भी होते हैं, एनिमल के सेल में भी और प्लांट के सेल में भी। ये 5 जो पॉलीमर्स हैं ये मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनको हम मोनोमर्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हम इनको कह सकते हैं। इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। एटम्स मिलकर माइक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे सेल में। और माइक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड Micromolecules are also called monomers. ये माइक्रोमोलिक्यूल्स और मोनोमर्स मिलकर कंबाइन होकर बनाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स which are also called as polymers. जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर वही है जो मैंने आपको बताया। और अब मोनोमर्स क्या है? अगर आपको मैक्रोमोलिक्यूल मैंने आपको बताया कि प्रोटीन है, तो उसका जो मोनोमर होगा वो अमीनो एसिड होगा। अगर आपके पास डीएनए है तो उसका जो मोनोमर होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो उसका मोनोमर ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा या ईटीसी और भी है। और अगर आपके पास प्रोटीन मैंने बता दिया, डीएनए बता दिया, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लिपिड अगर आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मोनोमर्स होंगे वो होंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो आगे चलते हैं। किसी भी सेल में एटम्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेल के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, यानी प्रोटीन्स जो ऑल ओवर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और लिपिड्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स मिलकर सेल्स बनाएंगे जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। और सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएंगे। अब ये क्या माजरा है, गौर से सुनें। सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आप ब्रेन बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको एटम्स होने लाजमी हैं। एटम्स मिलकर माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाए, माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए, उसके बाद में सेल्स बनाए। और वो सेल्स कौन से होंगे? वो सेल्स होंगे न्यूरॉन्स। अगर आप ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो न्यूरॉन्स हैं। और न्यूरॉन्स स्पाइनल कार्ड में जो बैकबोन में हमारे मौजूद होती है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन में भी। और न्यूरॉन्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, जिस टिश्यू को हम कहते हैं नर्व, इज कॉल्ड ब्रेन टिश्यू। यानी न्यूरॉन्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे जो है नर्व बना दी। फिर हमें ब्रेन जो हम बनाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिला। ये नर्व्स मिलकर आपस में सिमिलर नर्व्स मिलकर ऑर्गन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ब्रेन, कहेंगे। और अगर वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलकर सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और उस सिस्टम को हम कहेंगे नर्वस सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक है, माउथ है, इंटेस्टाइन है। ये सब ऑर्गन्स हैं जो मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन है डाइजेशन। यानी ऑर्गन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सब सिस्टम्स मिलाकर एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
सो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि एटम्स मिलकर मोनोमर्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे, लाइक अमीनो एसिड, लाइक ग्लूकोज, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स एंड लाइक फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये सब मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे, लाइक अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए बना, और फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल से हमारे पास लिपिड बना, और वो पॉलीमर्स मिलकर सेल्स बनाएंगे, और वो सेल्स सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएंगे। अगर वो स्टमक के सेल्स हैं तो वो सेल्स सिमिलर सेल्स मिलकर स्टमक का टिश्यू बनाएंगे, और वो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन एक स्टमक तैयार करेंगे, और वो ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, और वो सब सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें इतने सिस्टम्स नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल्स, एज कंपेयर टू ह्यूमंस। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं, यानी एटम के लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी ह्यूमन के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास इस दुनिया में 16 एलिमेंट्स या 16 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। 16 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? सिमिलर एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स 16 हैं। बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इन्हें? बिकॉज अगर ये किसी सेल में, माइक्रोमॉलिक्यूल में, मैक्रोमॉलिक्यूल में, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो ऑर्गन सिस्टम है, वो जो ऑर्गन है, वो जो टिश्यू है, वो जो सेल है, वो जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल या वो सेल सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दैट्स व्हाई दीज 16 elements are called bioelements, and out of them 6 are called basic life elements, यानी ये किसी भी सेल में होना लाजमी है, किसी भी सेल में होना ये लाजमी है। और वो क्या है? फर्स्ट इज कार्बन, जो कि कार्बोहाइड्रेट में मौजूद है, लिपिड में मौजूद है, डीएनए में, तकरीबन हर चीज में। हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट में भी मौजूद हैं। और देन नाइट्रोजन, जो कि अमीनो एसिड में मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है, फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है, सल्फर किन किन अमीनो एसिड्स में मौजूद होता है। सो दीज 6 आर कॉल्ड बेसिक लाइफ एलिमेंट्स, यानी ये किसी भी सेल में होना लाजमी है। सो एटॉमिक लेवल से नीचे आते हैं हम। सेकंड है मॉलिक्यूलर लेवल। सो किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स की लेवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो फर्स्ट है माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोमर्स। मैंने आपको लिख दिया है। Micromolecules are also called monomers, like amino acid is a micromolecule of protein, which is a macromolecule or polymer, and glucose is micromolecule of carbohydrate or monomer of carbohydrate, which is a polymer, and nucleotides are monomers of nucleic acids like DNA and RNA. Fatty acid and glycerol are the monomers are micromolecules of a polymer called lipid. So सेल्यूलर, इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैं बता दूं कि लाइक हम स्ट्रक्चर बनाएं, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, एनिमल सेल है। सो एनिमल सेल में ये जो आपको सेंटर पर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। ये न्यूक्लियस, और इसके जो एरिया, जो सराउंड में अराउंड आपके इसके जो एरिया नजर आ रही है, वो एक्चुअली जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं।
व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसके बाहर जो ये मेम्ब्रेन लाइक, ये बाउंड्री लाइक आपको वॉल नजर आ रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको कहेंगे। अगर ये एक एनिमल सेल है तो सिर्फ इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, टफ लेयर, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करती है सेल को। और जो प्लांट सेल है मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो प्लांट सेल है वो स्क्वायर शेप में है और उसका जो न्यूक्लियस है वो साइड पर होता है और बीच में साइटोप्लाज्म होता है पूरा। तो इट वाज ऑल अबाउट the levels of organization. So first we discuss the atoms से लेकर जर्नी हमने डिस्कस की ऑर्गेनिज्म तक, और सेल को डिस्कस किया हमने, और एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, और आखिर में हमने आपको बताया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर I'll deliver the lecture of taxonomic level of organization. For example, species क्या है, population, community, ecosystem, biosphere. So this all stuff we will learn in the next part of this video. I hope you understood the lecture. If you understood the lecture, please like the video, subscribe, and please do not forget to click the bell icon. Allah Hafiz.